आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र सुइस नहर के खुसूसी इख्तिसादी जोन में भारतीय सनअतों को जमीन अलॉट करने का इरादा रखता है। दिल्ली में लाल किले पर भारत पर्व आज से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सोमालिया में खुसूसी कार्रवाई में अमरीका के फौजी दस्तों ने दाइश के एक बड़े सरगना बिलाल अल सुडानी को हलाक कर दिया है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में मिक्स डबल्स के फाइनल में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की भारतीय जोड़ी का मुकाबला ब्राजील की जोड़ी से हो रहा है। और क्रिकेट में आज शाम रांची में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा से गुफ्तगू करेंगे। इस साल ये परीक्षा पे चर्चा का छठा प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तकरीब के दौरान वजीर आजम वालिदैन और असातिज़ा से भी बातचीत करेंगे ताकि वो तलबा को अपने अहदाफ और ख्वाबों को पूरा करने में मदद कर सकें। पिछले साल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि तलबा और वालिदैन को इम्तिहानात को जिंदगी का इख्तिताम नहीं समझना चाहिए और हमेशा आइंदा इम्तिहानात में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। इस सिलसिले में मजीद तफसीर हमारे नुमाइंदगार से। इस साल परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। इनमें से तकरीबन 16 लाख तलबा का ताल्लुक मुल्क भर के रियासती बोर्डों से है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए पिछले साल तकरीबन 15.5 लाख तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल तालीम की वजारत को तलबा की तरफ से 20 लाख से ज्यादा सवालात मौसूल हुए हैं, जो तनाव, बंदोबस्त, सेहत और करियर पर मबनी हैं। वजीर आजम ने परीक्षा पे चर्चा का तस्वुर किया था, जो एक मुनफरिद इंटरएक्टिव प्रोग्राम है, जहां मुल्क भर के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के अलावा बैरून मुल्क के तलबा उनसे बातचीत करेंगे। वो इस बात पर तबादले ख्याल करेंगे कि किस तरह जिंदगी को एक उत्सव के तौर पर मनाने की खातिर इम्तिहानात की वजह से उभरने वाले तनाव पर काबू किया जाए। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से संजीव जसरोटिया की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। उत्तराखंड में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए तलबा में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। उत्तराखंड के तालीम के महकमे ने रियासत भर में अपने 5000 से ज्यादा स्कूलों में प्रोग्राम को बराह रास्त टेलीकास्ट करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। 10 लाख से ज्यादा तलबा इस तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम को टेलीकास्ट किए जाने के दौरान अरकान पार्लियामेंट, असेंबली मेंबरान, जिला पंचायत के सुदूर, मेयर्स, ब्लॉक के सरबराह, म्यूनिसिपल इदारों के सुदूर और दीगर अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करेंगे। इस तकरीब की वसी पैमाने पर तशहीर के लिए इस माह की 20 से 24 तारीख तक रियासत भर में मुसव्विरी के मुकाबले के अलावा कला उत्सव का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 30वें नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस आज गुजरात में शुरू हो रही है। 5 रोज तक चलने वाली कांग्रेस 31 जनवरी तक इख्तिताम पजीर होगी। इसका एहतमाम अहमदाबाद के साइंस सिटी में किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक गुजरात काउंसिल, साइंस सिटी की गुजरात काउंसिल और SAL एजुकेशन इस प्रोग्राम की मेजबानी करेंगे। तालिबे इल्म, साइंसदान, एस्कॉर्ट्स, टीचर और जायजा लेने वालों के अलावा सरकारी एहलकारों समेत 1400 से ज्यादा मंदोबीन कांग्रेस में शिरकत करेंगे।
आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक गुजरात काउंसिल के मुशीर नटोत्तम साहू ने कहा कि मुल्क भर के तकरीबन 850 तलबा कांग्रेस में अपने प्रोजेक्ट्स पेश करेंगे। 850 बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का जो विजन है कि साइंस में कैसे ज्यादा बच्चों रुचि रख सकते हैं एंड साइंस का एक्साइटमेंट को कैसे वो लोग ले सकते हैं, इसी को ध्यान में लेकर के भारत सरकार इस साल में इनको सिलेक्ट किया हुआ है। प्रोग्राम के अंदर में है बच्चे लोगों का टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ये लोग रिसर्च किया है। इसको एक 3 मेंबर वाला साइंटिफिक जूरी मेंबर होंगे, तो इनके सामने में अपना का मातृभाषा में वो प्रेजेंट करेंगे एंड जूरी मेंबर जो 3 लोग होते हैं वो अपना अपना लैंग्वेज को समझ करके इनका मूल्यांकन करेंगे। मिस्र स्वेज नहर के खुसूसी इख्तिसादी जोन में भारतीय सनअतों को जमीन अलॉट करने का इरादा रखता है। नई दिल्ली में सरबराह मीटिंग के बारे में दोनों मुल्कों की जानिब से जारी किए गए मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत इस तजवीज के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सकता है। भारत ने मिस्र में सरमायाकारी के मौकों को बरूएकार लाने की खातिर बैरून मुल्क सरमायाकारी की सलाहियत रखने वाली कंपनियों की हौसला अफजाई करने की पेशकश की थी और इसी तनाजुर में ये तजवीज सामने आई है। बयान में कहा गया है कि मिस्र ने भारत की तरफ से मजीद सरमायाकारी का खैर मकदम किया है और मुतल्लिका ज़ाब्तों और ढांचों के मुताबिक तरगीबात और सहूलियात फराहम करने का वादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी दोनों ही ने मिस्र में भारतीय सरमायाकारी में तोसी का खैर मकदम किया है, जो फिलहाल 3 अरब 15 करोड़ डॉलर है। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों से कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई करने से इत्तफाक किया ताकि एक दूसरे मुल्क में उभरते हुए इक्तिसादी और सरमायाकारी मौकों को तलाश किया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत दोतरफा इक्तिसादी राब्तों की सताइश की और आलमी वबा से पैदा चैलेंजों के बावजूद बाहमी तिजारत की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया, जो 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मिस्र के सदर के दौरे से एक गहरा खुश आइंद असर पड़ा है। जनाब धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तफाक किया है कि इस यादगारी दौरे और करीबी ताल्लुकात से दोनों मुल्कों के राब्ते नई बुलंदी पर जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ फेस्टिवल तमिल फिल्म अपाथा के आलमी प्रीमियर के साथ आज मुंबई में शुरू होगा। इस फिल्म की हिदायतकारी पद्म अवार्ड याफ्ता और नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले फिल्म साज प्रियदर्शन ने की है। 5 रोजा प्रोग्राम के दौरान एससीओ ममालिक की कुल 57 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। मुकाबला जाती जुमरे में 14 फिल्मों जबकि गैर मुकाबला जाती जुमरे में 43 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। एससीओ में भारत की सदारत को मनाने के लिए एससीओ फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि फेस्टिवल का एहतमाम करने का भारत का मकसद फिल्मों की गूनागूनियत और एससीओ खित्ते से फिल्म तैयार करने के मुख्तलिफ अंदाज की नुमाइश करना है। जनाब ठाकुर ने कहा कि हमारा मकसद सिनेमा के ताल्लुक से शरकतदारी पैदा करना और प्रोग्रामों का तबादला करना भी है ताकि फिल्मसाजी के ताल्लुक से नौजवानों के हुनर को परवान चढ़ाया जा सके और इस मुनफरिद खित्ते की सकाफतों के दरमियान एक पुल के तौर पर भी काम किया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से कल यौम जमहूरिया के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। ज़ियाफत की इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और साबिक नायब सदर हामिद अंसारी समेत मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। दिल्ली में लाल किले पर भारत पर्व आज दोपहर से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये रोजाना 10 बजे तक खुला रहेगा। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कल शाम इसका इफ्तिताह किया। इसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, खानों और सकाफत की अक्कासी की गई है। यौम जमहूरिया तकरीबात के हिस्से के तौर पर भारत पर्व इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। जनाब जी किशन रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम भारत की कसरत में वहदत का जश्न मनाने का एक तरीका है। हमारे उत्सव पर भारत की विविधता में एकता का परिचय कराते हैं। भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प पूरा करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार और
हस्त कलाकार यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग राज्यों के भोजन का आनंद भी हम यहाँ अलग अलग फूड कोर्ट में ले सकते हैं। 31 जनवरी तक इस हिस्टोरिकल रेड फोर्ट लाल किले पर एक लघु भारत का दर्शन आप देख सकते हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल अपनी रिहाइशगाह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों की इज्जत अफजाई की। ये अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की तस्वीरें दस्तयाब कराते हुए जनाब ठाकुर ने अपने पैगाम में कहा कि इन 9 उम्र बच्चों ने कोई बड़ा काम करने की अपनी जुस्तजू में पुख्ता अज़्म और लगन का मुजाहरा किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि बिलाशुबा ये बच्चे भारत की शान बढ़ाते रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शिमाली सोमालिया में अमरीका के फौजी दस्तों ने एक खुसूसी कार्रवाई में दहशतगर्द ग्रुप दाइश के एक बड़े सरगना और 10 कारिंदों को हलाक कर दिया है। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक शिमाली सोमालिया में अमरीकी फौजियों ने एक पहाड़ी गुफा के इलाके में कार्रवाई की और गोलीबारी में दाइश ग्रुप का बड़ा इलाकाई सरगना बिलाल अल सूडानी मारा गया। उसके तकरीबन 10 साथी भी इस कार्रवाई में हलाक हुए। अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा है कि सदर जो बाइडेन की तरफ से अहकामात मिलने पर अमरीकी फौज ने शिमाली सोमालिया में ये कार्रवाई की। अमरीकी सदर ने इस हफ्ते के शुरू में महकमे दिफा, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी शोबे के आला अफसरों के साथ सलाह मशवरे के बाद ये कार्रवाई करने का इख्तियार दिया था। यूक्रेन में कल रूस के मिसाइल हमलों में कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हुए। एक दिन पहले ही अमरीका और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक दस्तयाब कराने से इत्तेफाक किया था। उधर यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि कीव के ऊपर 20 मिसाइलों को मार गिराया गया। बैडमिंटन में जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चौथे नंबर के इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। कल प्री क्वार्टर फाइनल में 7वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मलेशिया के नेंग जेयोंग को 19-21, 21-18 और 21-17 से हराया। इधर खवातीन के डबल्स के जुमरे के क्वार्टर फाइनल में आज तनीषा क्रेस्टो और अश्वनी बोनप्पा की भारतीय जोड़ी का मुकाबला यूकी फाकुशीमा और सियाका हिरोता की जापान की जोड़ी से होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के सभी मैच जीत लिए हैं और मर्दों के एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की आईसीसी दर्जाबंदी में अव्वल मुकाम हासिल किया था। खवातीन क्रिकेट में आज जनूबी अफ्रीका के सेनवेस पार्क में आईसीसी T20 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। कल यौम जमहूरिया की तातील के सबब बेशतर उर्दू अखबारात शाया नहीं हुए हैं। रोजनामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने कल यौम जमहूरिया के ताल्लुक से खबरों को अखबार की शह सुर्खी बनाया है। प्रताप की सुर्खी है कर्तव्य पथ पर बर्री और फजाई फौजी कुव्वत शान शौकत का मुजाहरा। मिस्र के सदर ने सदर जमहूरिया और दीगर मौजिज शख्सियात के साथ परेड का नजारा किया। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कर्तव्य पथ पर भारत की सकाफत और फौजी ताकत का शानदार मुजाहरा। सदर जमहूरिया ने तिरंगा परचम लहराया और परेड की सलामी दी। वजीर आजम ने जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने 106 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खुसूसियत के साथ शाया किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का यह बयान भी अखबारों में नुमाया है कि यौम जमहूरिया आईन में दर्ज अक़दार का जश्न है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र सुइज नहर के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में भारतीय सनअतों को